नमस्कार किसान भाइयों, मैं दशरथ आकड़ा। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। अधिकतर क्षेत्रों में कपास की फसल लगभग 35 से 40 दिन की स्टेज में पहुंच चुकी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में किसान भाइयों के कपास की फसल में फूल आना भी शुरू हो चुके हैं। कपास में जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तो इस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे फूलों का विकास भी अच्छी तरह से होगा, टिंडे भी अच्छी तरह से विकसित होंगे और आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा। वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। जो किसान चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों, जब कपास की फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उस समय आपको मुख्य रूप से 4 से 5 बातों का ध्यान रखना है, जिससे फूल झड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह से विकसित भी होंगे और टिंडे भी अधिक मात्रा में बनेंगे। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब कपास में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो इस समय आपको किसी भी प्रकार से खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर आप कपास में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो फूलों का विकास रुक सकता है और फूल सूख भी सकते हैं। तो आप इस समय खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा इस समय बहुत से किसान कपास में टॉनिक का प्रयोग करते हैं ताकि कपास में फूल ज़्यादा आए। किसान भाइयों, जब कपास में फूल आते हैं तो उस समय आपको किसी भी प्रकार से टॉनिक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि टॉनिक के प्रयोग से फूलों में वृद्धि नहीं हो पाएगी और आपका व्यर्थ का यह खर्चा होगा। तो आप इस समय टॉनिक का प्रयोग ना करें। इसके अलावा कपास में जो किसान पहला स्प्रे करते हैं वो बहुत से क्षेत्रों में किसान फूल आते समय कीटनाशक या फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करना है। आप कपास में फंगिसाइड या कीटनाशक का स्प्रे या तो फूल आने से पहले कर सकते हैं या फूल आने के बाद आप कर सकते हैं। फूल जब फसल में 10 से 15% तक फूल आ जाते हैं उस समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो जिससे फूलों का विकास रुक सकता है, फूल जड़ भी सकते हैं। तो आप कीटनाशक स्प्रे का कॉम्बिनेशन पहले ही तैयार कर लें, आप फूल आने से पहले ही स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फूलों के अच्छी तरह से विकास के लिए आप इस समय या तो फूल आने से पहले NPK 19-19-19 या फूल आने के बाद आप हल्की मात्रा में NPK 052-34 का स्प्रे कर सकते हैं। ये आपके फूलों को भी बढ़ाएगा और फूल अच्छी तरह से विकसित भी होंगे। इसके अलावा किसान भाइयों की ये समस्या भी आती है कि कपास की हाइट ज़्यादा हो जाती है, कपास का पौधा चौड़ाई में कम फैलता है, तो आखिर वो क्या करें। तो इसके लिए किसान कपास में PGR के रूप में गार्डा कंपनी के चमत्कार का स्प्रे कर सकते हैं। यह आपकी कपास की हाइट को भी रोकेगा और यह उसे चौड़ाई में फैलाएगा, साथ ही ये एक टॉनिक का काम भी करेगा। तो PGR के रूप में आप गार्डा के चमत्कार का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में फल फूल भी अच्छी तरह से आएंगे और फसल हरी भरी भी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, जब कपास में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कपास में जब 5 से 7% या 10% तक फूल आ जाते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करना है जब तक फूलों की संख्या 70 से 80% तक ना हो जाए। तो आपके क्षेत्र में भी क्या आप इन बातों का ध्यान रखता हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके।